हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है टाइप ऑफ एसी मोटर। एसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। साथ ही आप इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड करते हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कंटेंट लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोटर क्या होता है? जो मोटर हमारा होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। इस वजह से मोटर कह रहे होते हैं। वैसे तो मोटर कई सारे आते हैं, आपने देखा होगा एसी मोटर, डीसी मोटर, स्पेशल मोटर। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में बात करेंगे एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं? तो एसी मोटर में हमें दो प्रकार के मोटर देखने को मिलते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर, दूसरा एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर ही आपका इंडक्शन मोटर होता है। सबसे पहले बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर को बहुत ही कम जगह में यूज़ कर रहे होते हैं। जहां हमें फिक्स स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत होती है, उस जगह में हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ कर रहे होते हैं। वहीं सिंक्रोनस मोटर को हम डबली एक्साइटेड मशीन भी कह रहे होते हैं, क्योंकि हम इसके स्टेटर वाइंडिंग को तो सप्लाई दे रहे होते हैं, साथ ही हम इसके रोटर में भी डीसी सप्लाई को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इस वजह से सिंक्रोनस मोटर को हम डबली एक्साइटेड मशीन कह रहे होते हैं। वही सिंक्रोनस मोटर को आप किसी भी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर सकते हो, क्योंकि जो मोटर हमारा होता है वो इंडक्टिव नेचर का होता है। इसलिए मोटर को चलने के लिए रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर की ज़रूरत होती है। ये रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर क्या है, नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। कि मोटर हमारा जो होता है वो इंडक्टिव नेचर का होता है, इसलिए मोटर को चलने के लिए रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर दोनों ही पावर की जरूरत होती है। तो जो भी मोटर आपका रिएक्टिव पावर लेगा, आपके सिस्टम के पावर फैक्टर को खराब करने की कोशिश करेगा। कि सिंक्रोनस मोटर में ऐसा नहीं होता। सिंक्रोनस मोटर में हम जब फील्ड को ओवर एक्साइटेड कर देते हैं, उस केस में सिंक्रोनस मोटर आपका रिएक्टिव पावर दे रहा होता है, क्योंकि जो भी सिस्टम आपका रिएक्टिव पावर देगा वो आपके सिस्टम के पावर फैक्टर को इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। इसी वजह से सिंक्रोनस मोटर को हम पावर प्लांट में पावर फैक्टर मेंटेन करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। साथ ही हम सिंक्रोनस मोटर का ज़्यादातर यूज़ पेपर प्रिंटिंग मशीन हो गया, इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन हो गया, उस जगह में भी हम सिंक्रोनस मोटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। यानी जहाँ हमें फिक्स स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड की भी ज़रूरत होती है, उस जगह में हम सिंक्रोनस मोटर का यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं इंडक्शन मोटर के बारे में। इंडक्शन मोटर में दो प्रकार के मोटर देखने को मिलते हैं, एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर और दूसरा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के बारे में। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को हम बहुत ही ज्यादा 80 to 90% जो मोटर हम इंडस्ट्री में यूज कर रहे होते हैं, या हमारे घरों में भी जो मोटर या कूलर फैन यूज होता है, ये सबका स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर ही कहलाता है। स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज और 3 फेज दोनों ही सप्लाई पर इसको चला सकते हो। जो हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, ओनली फॉर 3 फेज सप्लाई भी आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। वहीं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर एक हाई एफिशिएंसी मोटर होता है। जैसे ही आपकी मोटर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो मेंटेनेंस कम जाता है। इसी वजह से इंडक्शन मोटर को मेंटेनेंस फ्री मोटर भी कह रहे होते हैं। साथ ही आप स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हो VFD कंट्रोल के साथ। इसी वजह से हम इंडस्ट्री में 80 to 90% जो मोटर यूज कर रहे होते हैं वो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर ही यूज कर रहे होते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर, इन दोनों ही मोटर में हमें मेजर डिफरेंस इनके रोटर में देखने को मिलता है। जहां हम स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर की बात करें तो स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर वाइंडिंग के साथ हमें रोटर देखने को मिलता है। वहीं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर वाइंडिंग के साथ हमें रोटर वाइंडिंग को देखने को मिलता है। इसी रोटर वाइंडिंग के साथ हम कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग को अरेंज करते हैं, और इसी स्लिप रिंग के साथ हम अपनी रजिस्टर बॉक्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हम स्लिप रिंग के भी कुछ फायदे होते हैं। तो स्लिप रिंग मोटर होता है एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर कहलाता है। ज्यादातर यूज हम वेट लिफ्टिंग की जगह में कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा जो इंडस्ट्री में क्रेन लगे होते हैं, उसमें ज्यादातर हम स्लिप रिंग मोटर का यूज कर रहे होते हैं। वहीं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम इसके आसानी से इसकी स्पीड को भी कम ज्यादा कर सकते हैं उसी लोड के साथ। ऐसा नहीं है हमने उसके स्पीड को कम कर दिया, उस पर हम ज्यादा लोड कनेक्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम उसके स्पीड को भी कम करके उसमें अच्छी खासी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक उतारा है।